साथियों नमस्कार। साथियों, देश भर में ही आज जश्न का माहौल है क्योंकि 500 वर्षों के बाद अयोध्या के श्री रामलला मंदिर में जो अभिषेक है वो हो रहा है भगवान श्री रामलला का, और अभिषेक हो रहा है सूर्य की किरणों से। सूर्याभिषेक किया जा रहा है और विशेष विज्ञान की विधि के द्वारा जो सूर्याभिषेक है आज हुआ है। आपको बता दें कि हम अभी चांडिल सर क्लासेस में मौजूद हैं। आपको बता दें फिजिक्स के एक्सपर्ट बालेंदु चांडिल सर के पास हम आए हैं और वही जानने आए हैं कि किस विधि के द्वारा, जो फिजिक्स की तकनीक के द्वारा ये संभव हो पा रहा है कि रामलला के ललाट पर सूर्य की किरणें सुशोभित होंगी और जो तिलक है वो सूर्य की किरणों से आज के दिन किया जाएगा। हम मिलेंगे सर से और जानेंगे किस प्रकार से ये पॉसिबल हो पा रहा है। हमारे साथ चांदिल सर हैं जो कि विशेषज्ञ हैं फिजिक्स के, उनसे जानेंगे। सर पहले तो रामनवमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि आज 500 वर्ष बाद देश में रामनवमी के अवसर पर भगवान श्री राम का उत्सव मनाया जा रहा है। ये बहुत गौरव की बात है भारत देश के लिए। सर किस प्रकार से जो आज कार्यक्रम है, सूर्य अभिषेक है, कैसे वो संपन्न हो पा रहा है? थोड़ा सा टेक्नोलॉजी या यूं कहें कि विज्ञान की विधि में बता दीजिए। विज्ञान की विधि में कहें तो पूरी साइंस, पूरी फिजिक्स हमारी यूज हो रही है आज भगवान श्री राम के सूर्य अभिषेक के लिए, जिसमें तीसरे फ्लोर पर सनलाइट एक रिफ्लेक्टर पर गिर रही है। रिफ्लेक्टर गिरने के बाद वो सामने मिरर पर इंसिडेंट हो रही हैं, फिर उसके बाद नीचे आ रही हैं। 3 लेंसों के द्वारा 3rd फ्लोर, 2nd फ्लोर, 1st फ्लोर तक लाइट रे को लाया गया, लाइट की बीम को, और सामने फिर रिफ्लेक्टर के द्वारा, मिरर के द्वारा रिफ्लेक्ट करके भगवान श्री राम के मस्तक पर उस सूर्य अभिषेक होगा। लगभग 4 मिनट के आसपास का सूर्य अभिषेक रहेगा, जिसमें कि जो मस्तक पर तिलक रहेगा सूर्य भगवान का। उसके साथ साथ लगभग उसका जो साइज रहेगा 75 मिलीमीटर का अप्रॉक्स रहेगा उसका साइज। सर सबसे बड़ी जानकारी यही चाहते हैं कि तीसरे फ्लोर से नीचे तक लाइट आ रही है, तो क्या वो लाइट वितरित नहीं हो रही? हम पढ़ते हैं ना कि लाइट फैल जाती है, तो क्या इसलिए उसमें काम कर रहा है? ब्रास की जो पाइप बनाई उसमें लेंसेस लगाए जिसमें कि लाइट रे को डाइवर्ट नहीं होने दिया है, और कोशिश की गई है कि लाइट रे रिफ्लेक्ट के द्वारा कन्वर्ज होती है वो सामने मस्तक पर एक बीम इंसिडेंट हो, जिसका साइज उन्होंने बहुत छोटा रखा है, बहुत बड़ा साइज नहीं है। अगर लाइट को हम लेंसेज के द्वारा नीचे नहीं ला पाएंगे तो डाइवर्ज हो जाएगी, फैल जाएगी लाइट वो। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से IIT रुड़की का भी इसका बहुत बड़ा रोल है इस पूरे सिस्टम को बनाने में और पूरी प्रिपरेशन करने में, क्योंकि आज जो सूर्य अभिषेक हुआ है इसमें पूरा मॉक टेस्ट पहले ही हो चुका था कि वो करेक्ट भगवान श्री राम के मस्तक पर ही जाके लाइट की बीम इंसिडेंट करेगी और इस पर्टिकुलर साइज के हिसाब से ही भगवान का आज सूर्य अभिषेक होगा। सर 500 साल पहले कहीं ना कहीं कहा जाता 500 साल बाद ये मंदिर बना है। विज्ञान ने भी बहुत तरक्की कर ली है, अब पहली बार रामनवमी मनाई जा रही है और विज्ञान के द्वारा ये तिलक सूर्य भगवान की किरणों का हो रहा है। तो कैसा फील कर रहे हैं आप? एक फिजिक्स के शिक्षक भी हैं। ये बहुत अच्छी बात है और हमारी पूरी साइंस है और वो पूरा हर धर्म, सनातन धर्म हमारा पूरा इससे जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है, पूरा साइंस कहाँ से निकल के आई, उसी में से निकल के आई है अगर हम देखें तो। और ये बड़ी गौरव की बात है और बहुत ही अच्छी खुशी की बात है कि आज भगवान श्री राम का अभिषेक हो रहा है और पूरी फिजिक्स को इन्वॉल्व करके हो रहा है। तो ये बहुत, मेरे लिए तो और ही अच्छी खुशी की बात है कि कहीं ना कहीं मुझे मौका मिला कि भगवान श्री राम के लिए 2 शब्द बोलने के लिए, तो ये बहुत गौरव की बात है। साथियों आपको बता दें कि पूरा देश ही आज उत्सव मना रहा है और लगातार हम जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो वही हैं जैसे सर ने बताया कि किस प्रकार से जो मिरर पर लाइट आई, फिर वो रिफ्लेक्ट होकर नीचे गई, लेंसेज बीच में लगे हुए हैं और जिस लेंसेज के द्वारा वो पैरेलली नीचे पहुंच गई और फिर सीधे रामलला के ललाट पर सुशोभित वो लाइट हो गई। तो आपको बता दें कि फिजिक्स के सर के पास थे, हमने जाना किस प्रकार से कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी के आधार पर ये सब जो है वो संभव हो पाया है।